कैसे हो सब। आज की ये वीडियो होने वाली है बेसिकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। भाई बहुत लोगों को बहुत सारी कंफ्यूजन है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में, और बहुत सारे लोगों पे ये भी लगता है कि भाई परफेक्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे बनाएं। बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि भाई मार्केट सपोर्ट बनाते हो रेजिस्टेंस बनाते हो, और कई बार ऐसा होता है कि भाई वहाँ पर आकर वो फेल हो जाता है। कई बार ऐसा होगा कि भाई वो वीक भी होगा तब भी आपका पास कर जाएगा, कई बार स्ट्रॉन्ग भी होगा तब भी आपका पास कर जाएगा। तो ऐसे कौन कौन से तरीके हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को हम इतने अच्छे तरीके से जान लें कि अगर हम उनको यूज़ करें तो अपने स्ट्रैटेजीज वगैरह में वो मैक्सिमम एक्यूरेसी के साथ काम करे। तो बेसिकली मैं तुम्हें बताता हूँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है। एक ऐसा जोन होता है या फिर एक ऐसा लेवल होता है। जोन क्या होगा, छोटा तो जोन होता है यार। देखो ऑर्डर ब्लॉक और सपोर्ट जोन में बहुत अलग अलग डिफरेंस होता है। तो एक तरीके से तुम जो सपोर्ट जोन बनेगा वो ऑर्डर ब्लॉक से डिफरेंट होगा, बट वो ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर मैंने पूरी कंप्लीट वीडियो बना रखी है। अगर वो नहीं देखी तो जाके देखो, उसमें मैंने सब कुछ समझा रखा है आपके लिए। तो जो सपोर्ट जोन होगा, ठीक है, ये सपोर्ट लाइन होगी या सपोर्ट एरिया होगा, वहां से आकर बार बार मार्केट ऊपर जाएगी। मतलब एक ऐसा एरिया जहां पर आकर मार्केट बार बार ऊपर जाए, ठीक है। मतलब ये जो एरिया देख रहे हो आप, सपोर्ट जहां लिखा है रेड कलर की जो कैंडल है, रेड कलर का जो बार वाला एरिया रेक्टेंगल है, ये सपोर्ट है। सपोर्ट मतलब जहां पे आकर मार्केट ने टच किया और ऊपर गए, टच किया फिर ऊपर गए, फिर टच किया ऊपर गए। मतलब तरीके सपोर्ट का तरीके से काम कर रहा है ना, कि भाई यहाँ से मार्केट आएगी टच करेगी ऊपर जाएगी, यहाँ पर आएगी इस जोन में आएगी फिर टच करके ऊपर जाएगी। अब ये कोई लाइन भी हो सकती है, ये कोई एरिया भी हो सकता है, या फिर कोई जोन भी हो सकता है। बेसिकली क्या कि भाई ये एक छोटा सा एरिया होगा, ऐसा जरूरी तो नहीं कि इसी पर्टिकुलर लाइन पे आकर टच करके ऊपर जाए। हो सकता है थोड़ा, जैसे इस कैंडल में देखोगे थोड़ा सा नीचे आकर टच करके ऊपर गई है, ठीक है। कई बार होगा क्या पता मार्केट यहाँ तक आए, इस लेवल पे आए फिर ऊपर जाए, ठीक है। तो ऊपर नीचे थोड़ा बहुत एरिया बनेगा आपका, ठीक है। एक तरीके से एक जोन का एरिया रहेगा, ठीक है। या फिर तुम कह सकते हो एक छोटा सा एरिया होगा या जोन होगा या फिर कोई लाइन होगी, ठीक है। तो वो सपोर्ट एरिया होता है। और उसी का जस्ट अपोजिट रेजिस्टेंस का मतलब होता है भाई जहां पर आकर मार्केट बार बार टच करके नीचे आए, ठीक है। मतलब एक ऐसा लेवल, एक ऐसा जोन जहां पर मार्केट आकर रुक गई, थम गई। मतलब मार्केट बार बार ऊपर जा रही फिर वहां से नीचे गिर रही, फिर ऊपर जा रही फिर नीचे गिर रही। मतलब ये जो लेवल देख रहा हूँ यहाँ पे आकर मार्केट बार बार नीचे ऊपर गिर रहे। अब ये जो एरियाज और जो जोन है ये इतने इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? देखो सेंस कि भाई जब भी आप मार्केट को एनालाइज कर रहे हो, ठीक है। अब आपने देखा कि भाई मार्केट अब यहाँ तक की आ गई है, तो उसका मतलब इस लेवल पर टच करेगी, इसका तो ऊपर जाएगी, फिर लेवल पर टच करेगी ऊपर जाएगी, ठीक है। और यहाँ तक मान लो मार्केट चलेगी ऊपर तक, यहाँ पे टच करेगी फिर नीचे आएगी, फिर यहाँ टच करेगी तो नीचे जाएगी। तो इससे आप इसको बेनिफिट में अपने यूज कैसे कर सकते हो? देखो जब भी मार्केट सपोर्ट या रेजिस्टेंस वाले एरिया पे आती है, जब भी मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाले एरिया पे आती है, तो ये क्या बताती है कि भाई यहाँ से मार्केट आपका फॉल होना या फिर बढ़ना तय है। अब जब भी ये दोनों एरियाज ब्रेक होंगे, मतलब कई बार ऐसा होगा कि मार्केट यहाँ से तक नीचे आई और तोड़ के नीचे दी, ठीक है। जब तोड़ के नीचे जाएगी तब हमें पता चलेगा कि भाई ये सपोर्ट लेवल है, ये टूट गया है। सपोर्ट लेवल ना टूट गया, सपोर्ट लेवल क्या बन चुका है? रेजिस्टेंस लेवल बन चुका है। क्यों? क्योंकि यहाँ से मार्केट अब नीचे गिर रही है। जिस लेवल से मार्केट नीचे गिरे उससे रेजिस्टेंस कहेंगे, और जिस लेवल से मार्केट ऊपर बढ़े उससे सपोर्ट कहेंगे। तो भाई आपने यहाँ पे ट्रेड प्लेस करते हैं, ऐसे मान लो कि यहाँ पे आप सपोर्ट जोन पे थे, यहाँ पे देखा आपने मार्केट सपोर्ट जोन टूट चुका है, तो आप एक शॉर्ट के लिए ट्रेड प्लेस कर सकते हो, ठीक है। जैसे आप लॉन्ग के लिए खेलना चाहते हो, जब रेजिस्टेंस लेवल टूटे तब आप लॉन्ग के लिए खेल सकते हो। कई बार आपको ये भी बेनिफिट होगा कि भाई जब मार्केट आके यहाँ के इस लेवल पर आके टच कर रही है, इसका नीचे गिर रही होगी, तो आप जैसे मान लो मार्केट आप यहाँ तक गई, मैं कैंडल प्लान कर रहा था, ट्रेड प्लान कर रहा था, मार्केट के अब मैं यहाँ पे मुझे पता है सपोर्ट वाले या रेजिस्टेंस वाले जोन पे आ चुकी है मार्केट। अब मैं यहाँ पर एक डाउन के लिए शॉर्ट के लिए पोजीशन ओपन कर सकता हूँ, बिकॉज ये नाउ एक ऐसे एरिया में जहां से मार्केट गिरना तय है, ठीक है। अनटिल अनलेस अगर इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ना हुआ हो। अब क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई इसको परफेक्ट तरीके से कैसे पता करें, ठीक है। अब मैंने एक रेजिस्टेंस लेवल बनाया, ठीक है, और यहाँ पे ही एक सपोर्ट लेवल बना दे रहा हूँ मैं। मतलब समझो, देखो ये बेसिकली क्या है, तो आपका रेजिस्टेंस कहाँ गया ब्रश। तो यहाँ पे देखोगे भाई ये आपका क्या है भाई? रेजिस्टेंस, ठीक है। और ये क्या हो गया भाई? आपका सपोर्ट हो गया। तो यार अब समझो कि भाई जब मार्केट जैसे यहाँ पे मार्केट गिरी, डाउनफॉल आया, और इस सपोर्ट वाले जोन पे ही मार्केट देखो फिर ऊपर उठ गई, फिर यहाँ पे डाउनफॉल आया, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर उठ गया, फिर यहाँ से डाउनफॉल आया, फिर देखो मार्केट ऊपर उठ गई, ठीक है। और रेजिस्टेंस लेवल पे देखो जहाँ बार बार मार्केट इस लेवल पे जा रही है, देखो पहली बार यहाँ पे गई है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऑलमोस्ट ब्रेकडाउन हो गया है, फिर मार्केट यहाँ पे आई है, फिर यहाँ से तुम देख सकते हो ऊपर जा रही है मार्केट, यहाँ पर आपका ब्रेकआउट हो चुका है। बट हम इसको कंफर्मेशन कैसे करेंगे? देखो कई बार यहाँ पे देखो, एक सेकंड लेट मी शो यू।
यहाँ पे देखो, अगर इसको थोड़ा सा बड़ा कर दोगे, ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पर भाई इस लेवल का ब्रेक आउट हो चुका है, मतलब ब्रेक आउट हो चुका है, मतलब यहाँ से मार्केट को तोड़ के ऊपर निकल गई है, उसका वापस अल्टीमेटली डाउनफॉल आया, बट यहाँ से देखोगे तो मार्केट ऊपर ही जा रही है, ठीक है। तो भाई कैसे ये आप पता करोगे जी भाई यार ये जो सपोर्ट जोन है, ये जो आप रेजिस्टेंस लेवल है और सपोर्ट जोन है, ये स्ट्रॉन्ग और वीक है। इसका एक तरीका है, ठीक है, कि आपको कोई भी आपको यूट्यूब पे वगैरह पे नहीं बताएगा, या फिर आपने देखा होगा तो मुझे नहीं पता, बट इसका एक तरीका है, सिंपल सा तरीका है। क्या भाई साहब, समझो कि जब भी जितने ज़्यादा सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल पे टचेस होंगे, टचेस मतलब कि लेट मी शो यू, रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है, ये आपका क्या होगा, रेजिस्टेंस लेवल, ठीक। अब जब मार्केट इस लेवल पे आएगी तब मार्केट मुझे पता है नीचे गिरेगी, बिकॉज मैंने कहा था रेजिस्टेंस लेवल एक ऐसा लेवल होता है जहाँ जाके मार्केट टच करने के बाद पर नीचे गिरे, ठीक है। एक तरीके से भाई बॉल है, बॉल अब दीवार पर लड़ रही है फिर नीचे आ रही है, बॉल दीवार पर लड़ रही है फिर नीचे आ रही है, ठीक है। तो यार इसको हम कैसे पता करें कि भाई साहब ये जो लेवल है ये स्ट्रॉन्ग है, मतलब जितने ज़्यादा इस पर टचेस होंगे, समझो कि जितनी बार इस टच करने के बाद मार्केट नीचे आती रहेगी, ठीक है, वो उतना स्ट्रॉन्ग लेवल होगा। जैसे यहाँ पे देखोगे एक बार मार्केट यहाँ से नीचे गिरी है, फिर यहाँ पे तक नहीं गई है, फिर यहाँ पे नहीं गई, यहाँ पे देखो फिर इस लेवल पे गई है, फिर टच होकर नीचे आई, फिर यहाँ पे गई है, टच होने के बाद मतलब अल्टीमेटली थोड़ा सा ब्रेकडाउन दिया है, थोड़ा सा मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करी है, फिर उसका देखो यहाँ पे नीचे आई है, फिर यहाँ पे टच करने के बाद यहाँ से नीचे आई है, ठीक है। तो जितने ज़्यादा टचेज होंगे, मतलब इस जोन में जितने ज़्यादा टच होकर मार्केट नीचे आ, उतना वो जोन स्ट्रांग होगा, मतलब कि भाई वहाँ पर आने के बाद मार्केट टच होने के नीचे आने के चांसेस बहुत हैं। मतलब रेजिस्टेंस लेवल है तो नीचे आएगी, अगर सपोर्ट लेवल है तो वहाँ से ऊपर जाएगी। मतलब अगर इस लेवल पर, ठीक है, यहाँ पे रखोगे, ये भी एक तुम्हारा क्या बन गया है, ये बन गया है आपका सपोर्ट जोन, ठीक है। ये क्या है, सपोर्ट जोन, ठीक है, ये रेजिस्टेंस जोन है, ये सपोर्ट लेवल है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे देखो मार्केट टच करने के बाद ऊपर जा रही है, फिर यहाँ पे देखो मार्केट ऑलमोस्ट आके टच करी फिर ऊपर गई, फिर यहाँ पे टच करने के बाद ऊपर गई, यहाँ पे टच किया फिर ऊपर गई, ठीक है, यहाँ पे टच किया फिर ऊपर गई है। तो जितने ज़्यादा टचेस होंगे उतना स्ट्रॉन्ग लेवल या उतना स्ट्रॉन्ग जोन होगा, ठीक है। बट इसकी भी एक एक्सीड लिमिट है, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पिछले बहुत टाइम से वहाँ पर आकर मार्केट टच होकर तो अल्टीमेटली क्या होता है, जैसे 5 से 6, ठीक है, इसको याद रखना कि 3 to 5 टचेस से ऊपर हो जाए तो इसका मतलब है 3 से 5 टचेस के ऊपर हो रहा है। अब इसका मतलब है भाई ये जो सपोर्ट जोन और जो रेजिस्टेंस जोन है ये कहीं ना कहीं ब्रेकआउट होगा, ब्रेकडाउन होगा, बिकॉज ऑलमोस्ट जो भी पेंडिंग ऑर्डर्स थे वहाँ पर या फिर जो भी ऑर्डर्स नहीं प्लेस हो तो वो ऑलमोस्ट प्लेस्ड हो चुके होंगे। तो अब या तो उसका ब्रेकआउट होना होगा कन्फर्म या फिर ब्रेकडाउन होना कन्फर्म होगा, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि भाई जब भी मार्केट इस लेवल पे आए, ठीक है, यहाँ सपोर्ट जोन पे आए या फिर रेजिस्टेंस लेवल पे जाए, सपोर्ट जोन पे आए जितने रेजिस्टेंस लेवल पे जाए, तो जितने ज़्यादा टचेज होंगे उतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन होगा, उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन होगा। अब इसका भी एक एक्सीड लिमिट है कि भाई अगर 3 से 5 टचेज हैं, मतलब कि अगर मार्केट यहाँ पर 3 बार टच कर रही सब रेजिस्टेंस लेवल, एक बार टच करे फिर नीचे गई, फिर एक बार टच करे फिर नीचे गई, फिर 3 बार टच करे फिर नीचे गई, अब 3 से ज़्यादा होने लगे, इसका मतलब अब भाई वो जो जोन है वो वीक होगा। क्यों वीक होगा? क्योंकि भाई वहाँ पर पेंडिंग ऑर्डर्स अब नहीं बचे हैं, तो अल्टीमेटली ब्रेक डाउन होना या ब्रेकआउट होना कन्फर्मेशन है ही है, ठीक है। तो आप एक जब भी सपोर्ट जोन बनाना है तो कोशिश करना एटलीस्ट 3 टचेज हो। जब 3 टचेज हो जाएंगे तो आप चौथे या 5वें टचेज पे आप मतलब सेम डायरेक्शन के ट्रेड ले सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे देखोगे मार्केट फर्स्ट टच बनाई, ठीक है, यहाँ पे एक फर्स्ट हो गया आपका, ये सेकंड हो गया, सॉरी ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ठीक है। अब जब 3 से ज़्यादा, ठीक है, फोर्थ पे आ जाए, ठीक है, तो आप एक शॉर्ट के लिए पोजीशन ओपन कर सकते हो। बट अब इससे फर्दर जाएगी, अगर 5वां टचेस पे आ रही तो आप रिस्क लोगे। मतलब अब मुझे पता चल रहा है कि भाई ये जोन है अभी वीकर होता जा रहा है, ठीक है। ये जो अभी तक हम जिसको स्ट्रॉन्ग जोन बोल रहे थे, अभी जितने ज़्यादा टच होंगे उतना ज़्यादा वीकर भी होता जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना है कि ऐसा नहीं कि जितने ज़्यादा टचेस उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जोन या उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल, ठीक है। हमेशा ये होगा कि भाई जितने ज़्यादा टचेस होते जाएंगे उतना वो वीकर भी बनता जाएगा विद टाइम, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली क्या है कि भाई जो भी ऑर्डर्स है वो क्या एग्जीक्यूट हो चुके हैं, तो इस चीज़ से ध्यान रखना, ठीक है। 1-2 एग्जाम्पल और है, ठीक है। तो जो सपोर्ट, ये तो रेजिस्टेंस जोन का हो गया, सपोर्ट जोन के लिए सेम जाता है, ठीक है। जितने ज़्यादा टचेस हो जाएंगे आप उसको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन कंसीडर करोगे, बट उसकी भी एक्सीड लिमिट है 3 से 5 टचेस, ठीक है। 3 to 5 तक का वो स्ट्रॉन्ग है, उसके बाद भाई वो वीकर
होता जाएगा, फिर वहाँ पे आप रिस्क बढ़ता जाएगा। तो जब भी आप जब ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, या 1 आवर के टाइम फ्रेम में कर रहे हो, जब 1 मिनट कर रहे हो, जब 5 मिनट में कर रहे हो, जब भी आप सपोर्ट जोन बनाओ, ठीक है, या सपोर्ट लेवल या फिर सपोर्ट लाइन की सपोर्ट वाली लाइन बनाओ, या फिर रेजिस्टेंस की लाइन बनाओ, या रेजिस्टेंस जोन बनाओ, ठीक है। तो जब भी आप ये बनाओगे, इस चीज़ का ख्याल रखना कि भाई प्रीवियस में टचेस कितने हो चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है, मतलब उस जोन में प्रीवियस में कितनी बार आके मार्केट में चेंजेस दिखा है, मतलब अगर सपोर्ट पर है तो मार्केट वहाँ पर आके उस जोन में आके कितनी बार बाउंस बैक होकर ऊपर गया है, या रेजिस्टेंस पे हो तो कितनी बार टच होकर नीचे आया है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि भाई बहुत ज़्यादा टचेस हो गए हैं तो इसका मतलब है कि अब वो धीरे धीरे वीकर होता जाएगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखना। मतलब भाई मुझे बताना ये सीरीज़ कैसी जा रही है, बिकॉज मैं काफ़ी ज़्यादा इसमें अच्छी अच्छी चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके रखो एस्कोबार ट्रेड्स को, बिकॉज आने वाली वीडियोस बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। बाय बाय, गुड नाइट।